पशुओं में दस्त के बेस्ट इंजेक्शन। बहुत इस तरह के जो वेटरनरियन है बार बार इस तरह कमेंट्स कर रहे थे कि सर पशुओं में बेस्ट दस्त के इंजेक्शन कौन से आते हैं, उनका प्रयोग करके हमारे पशुओं में किसी भी तरह के जो डायरिया हैं, दस्त हैं, उनको रोक सकें। देखो आज की वीडियो के अंदर आपको पूरा डिटेल से बताया जाएगा कि कौन से बेस्ट इंजेक्शन है, उसकी कितनी डोज है, प्रेग्नेंट पशु को लगाना सही है या नहीं, दूध देने वाले पशु पर ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं या नहीं, और उन इंजेक्शनों का यदि आप प्रयोग कितने दिन कर सकते हैं और कितना रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। उसके साथ आपको यदि पूरा जो ट्रीटमेंट है डायरिया दस्त का, साथ में आपको उस तरह की एक पाउडर, जो अच्छा पाउडर जो डायरिया दस्त का है वह भी साथ में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो लंबी हो सकती है, स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। यदि पूरा देखेंगे पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। हालांकि जो इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि चैनल पर बहुत ही सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो पशुओं में किसी भी तरह के पशु हो, चाहे छोटे से लेकर के बड़े पशु हों, उनमें डायरिया हो जाए, दस्त हो जाए, पेचिस हो जाए, किसी भी तरह का डायरिया हो, चाहे वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो, फंगल हो, यानी किसी भी तरह का डायरिया हो, उसमें यदि वो इंजेक्शन काम करें तभी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वैसे भी यदि डायरिया दस्त होता है वो कई कारणों से हो सकता है, बहुत कारण होते हैं डायरिया दस्त का। कई बार तो इस तरह के जो फील्ड में हमने देखे हैं केस कि डायरिया दस्त इस तरह के होते हैं, कई बार तो बहुत ही इस तरह का ट्रीटमेंट करने के बाद में भी उनका डायरिया रुक नहीं पाता है। तो उसमें जो इंटेस्टाइन है, आंत है, उसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन या घुमाव या एक दूसरे के अंदर कोई गांठ, कुछ बहुत कारण होते हैं इसमें जो डायरिया यदि रुक नहीं पाता है या कई तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। उसके बारे में तो मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर हम इंजेक्शनों के बारे में आपकी कहाँ वीडियो देखें। तो इंजेक्शनों के बारे में यदि वीडियो देखनी है तो मेरी प्ले लिस्ट है, उसमें वेट इंजेक्शन लिखा हुआ है, उसमें पूरे इंजेक्शन जितने भी आते हैं सभी की वीडियो बनी हुई है, वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। एक वेट पेट एंड केटल ऐसा चैनल है जो आपको वेटरनरियन के लिए सबसे अच्छा, फायदेमंद और नॉलेज वाला चैनल है, क्योंकि इसके अंदर सभी तरह के इंजेक्शन है, उनके डाउट आपको क्लियर हो जाते हैं कि कितनी डोज, कितनी मात्रा, कब, कैसे, क्या साइड इफेक्ट, यदि साथ में इंजेक्शन दूसरा लगा दिया तो इससे पशुओं की क्या हो सकती है, यानी पूरी जानकारी लेनी है। तो यदि कोई भी इंजेक्शन के बारे में जानकारी ले ली तो आपके दिमाग में किसी भी तरह की भ्रांति नहीं रहेगी। अब देखो वापस टॉपिक पर आते हैं, बेस्ट इंजेक्शन। बेस्ट इंजेक्शन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट तो जो इंजेक्शन आता है जिस तरह से बायोट्रिम इंजेक्शन जो आपको दिख रहा है, बायोट्रिम IM इंजेक्शन, इसमें IV भी आता है, इंट्रावेनस भी लगने वाला आता है, एक IM आता है इंट्रामस्कुलर। तो ये बायोट्रिम IM इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्ट आता है सल्फाडाइजिन एंड ट्राइमेथोप्रिम। जो बायोट्रिम इंजेक्शन आता है, जो इस तरह का इंजेक्शन आता है, हाँ जो ये इस तरह का इंजेक्शन आता है, यानी बायोट्रिम IM इंजेक्शन जो कि जेनिक्स का आता है, बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं जिसके अंदर सल्फाडाइजिन आती है 400 mg और ट्राइमेथोप्रिम आता है 80 mg पर ml के अंदर। तो ये इंजेक्शन पशुओं में डोज होती है इसकी 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट, यानी जिन पशुओं का वजन जैसे भेड़ बकरियों में लगा रहे हैं तो 30 kg है, तो ओनली ऑन 1 ml इंट्रामस्कुलर, ये सिर्फ और सिर्फ मास में ये इंजेक्शन लगता है। बड़े पशु हैं 300 kg है तो 10 ml, 500 kg है तो 15 ml। इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में, जैसे छोटे हैं जैसे भेड़ बकरियों में हो गई, छोटे बच्चों में हो गया, या गाय भैंस में हो गई, बहुत ही अच्छा रिजल्ट, बेस्ट इंजेक्शन है, कहीं पर भी आपको मिल जाएगा, जेनिक्स का है। ये इंजेक्शन यदि प्रेग्नेंट पशु हैं उनमें भी प्रयोग कर सकते हैं, या भी इन पशुओं के लिए भी सेफ है। देखो पूरी डिटेल से नहीं जाऊँगा, पूरी डिटेल से आपको बायोट्रिम इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, लेकिन इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ एक बेस्ट इंजेक्शन आता है जो आप लॉन्ग एक्टिव के तौर पर यदि देखना चाहते हैं, जिस तरह से सल्फाट्रिम LA, सल्फाट्रिम LA आता है जो वेट्स फार्मा का आता है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जिसके अंदर साल्ट आता है सल्फाडोक्सिन एंड ट्राइमेथोप्रिम। उस सल्फाडोक्सिन एंड ट्राइमेथोप्रिम में पर ml में सल्फाडोक्सिन आती है वह 200 mg और ट्राइमेथोप्रिम आती है उसके अंदर 40 mg। उस इंजेक्शन की डोज होती है, जो सल्फाट्रिम LA है इसकी डोज होती है 1 ml पर 15 kg बॉडी वेट। ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर भी लगता है और इंट्रावेनस भी लगता है, बहुत अच्छा इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन लॉन्ग एक्टिव यानी 72 घंटे तक पशुओं में काम करता है। एक बार यदि आपने लगा दिया तो 72 घंटे तक ये काम करेगा। लेकिन इसकी जैसे 30 ml यदि आप लगा रहे हैं तो 30 ml की इस एक अकेले इंजेक्शन के 200 रुपये के लगभग, यानी इसकी जो रेट है वो हाई होती है। हालांकि रिजल्ट भी इसका अच्छा होता है। किसी भी तरह की डायरिया में आप सल्फाट्रिम LA का प्रयोग कर सकते हैं। डिटेल से जानना है सल्फाट्रिम LA के बारे में और अन्य रोगों के अंदर भी ये दोनों इंजेक्शन बायोट्रिम IM और सल्फाट्रिम LA दोनों इंजेक्शन अन्य बीमारियों में बहुत काम करते हैं, अकेले डायरिया में नहीं काम करते।
जानकारी ले सकते हैं। तो ये इंजेक्शन सल्फाट्रीमाइलेट भी प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ है, गाभिन पशुओं को आप दे सकते हैं। ये तो हैं ये इंजेक्शन दोनों जो सल्फा के और अच्छे इंजेक्शन हैं। लेकिन ये इंजेक्शन यदि आप जो ये सल्फाट्रीमाइलेट 72 घंटे तक काम करता है, रिजल्ट मिल गया तो आप 3 दिन बाद में एक बार रिपीट कर सकते हैं। बायोट्रिम इंजेक्शन आता है, ये आप लगातार 2 दिन तक भी आप प्रयोग करवा सकते हैं, अच्छा ही रिजल्ट देखने को मिले। अब इन इंजेक्शन के साथ आप एक CPM इंजेक्शन, जिस तरह से ये कैडिस्ट्रिन आती है, इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ये 10 ml 1 ml पर 40 kg बॉडी वेट होती है, 400 kg है तो आप 10 ml ओनली ऑन इंट्रा मस्कुलर ये इंजेक्शन लगवाना है। जो डायरिया का मैं पूरा ट्रीटमेंट बता देता हूँ। साथ में आपको एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन, ये इंजेक्शन पशु में डायरिया हो जाता है तो ज़रूर यदि लगवाना चाहिए। एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन पशुओं के लिए बहुत ही है। इसकी डोज भी आप 1 ml 15 से 20 kg बॉडी वेट, क्योंकि इसकी डोज बढ़ाई व घटाई जा सकती है किस तरह की स्थिति पशु में है, या इन्फेक्शन की वजह से है, पॉइजन की वजह से डायरिया हो रहा है, या अदर किस तरह की वजह से। क्योंकि ये इंजेक्शन एक इमरजेंसी इंजेक्शन है तो डायरिया में सपोर्ट थेरेपी के तौर पर इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने जो वेटरनरियन है उनके द्वारा करवाना चाहिए। देखो ये इंजेक्शन बड़े पशु में 20 ml से 25 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस दोनों रूट से ये इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट लगता है। ये प्रेग्नेंट पशु के लिए लगाया जाता है। जो भी मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ आज आपको, जो गाभिन पशु हैं या नॉन है, उन सभी के लिए सेफ रहते हैं। देखो ये जितने जो मैंने इंजेक्शन बताए हैं, ये सभी के सभी इंजेक्शन अपने जो वेटरनरियन है, वेटरनरी डॉक्टर के द्वारा ही या उनकी देख रेख में ही आपको लगाने हैं। ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताए गए हैं कि ये इंजेक्शन पशु में क्या क्या काम करते हैं। नए वेटरनरियन हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा फायदेमंद होने वाला है। इसी के साथ आपको एक अच्छा पाउडर, यदि पशु में डायरिया नहीं रुक रहा है तो उस पाउडर का भी आप प्रयोग करवा सकते हैं। जिस तरह से बैलेंसोल पाउडर आता है विरबे का, बहुत अच्छा पाउडर है, 100 ग्राम का पाउच आता है। इस पाउडर को आप 2 से 4 लीटर गुनगुने पानी में, 2 से 4 लीटर पानी लिया, गुनगुना पानी में आप 100 ग्राम मिलाया और बड़े पशु को आप पिला दिया। 12 घंटे के अंतराल में आप अपने पशु को 2 से 3 डोज दें। किसी भी तरह का यदि डायरिया यदि पशु में हो रहा है आसानी से रुक जाएगा। किसी तरीके से इंटेस्टाइनल में कोई दिक्कत हुई है या उसमें रुकावट आई है या उसमें मरोड़ आई है, उसका भी समाधान इस पाउडर से हो जाएगा। तो आप इस पाउडर का, बैलेंसोल पाउडर का भी प्रयोग अपने पशु में करा सकते हैं, चाहे प्रेग्नेंट हो या हो। जब यदि आप उसमें पानी से डालते हैं तो एक तरह का गोंद रूपा बन जाता है और पशुओं को पिलाएं, अलग ही इसकी एक अलग लेयर बनती है। जाके आंत पर जो अंतर, पूरी गहराई में जाऊँगा तो वो लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ये सेफ रहता है ये इंजेक्शन। लेकिन इंजेक्शन एक और बताना हूँ, जो मैंने बायोट्रिम इंजेक्शन बताया, सल्फाट्रिम इंजेक्शन बताया, उन दोनों में से कोई एक ही इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में एक बार करवाना है। दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग साथ में नहीं कराना है, क्योंकि दोनों इंजेक्शन ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंजेक्शन है, जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर काम करते हैं। बैक्टीरियोसिडिल कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं, यानी खत्म करते हैं। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग उनको साथ में नहीं कराना। अदर जो मैंने इंजेक्शन बताए एट्रोपिन CPM, उनका प्रयोग साथ में करा सकते हैं। साथ में यदि आप अपने पशु को इस तरह की यदि दिक्कत है, बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं इसमें यदि आप अदर जो मल्टीविटामिन इंजेक्शन, तो डायरिया हो रहा है तो आप इस तरह के इंजेक्शन ये लगा करके उसको कंट्रोल करने का काम करें। कई बार यदि मल्टीविटामिन इंजेक्शन साथ में लगाते हैं तो डायरिया पशु में कई बार ज़्यादा भी हो सकता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखो जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सही जानकारी दी है, तो ये वीडियो जितना हो सकता है वेटरनरी स्टूडेंट है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से मेरे को प्यार देते रहें। यदि आपको किसी भी तरह रोगों के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो नीचे जाकर कमेंट में लिखिए, उसी के अनुरूप आपको हर तरह की बीमारी में कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं वीडियो मिल जाएगी। धन्यवाद।